दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे राहुल और नेहा को अजीब सपने आ रहे थे और कैसे वो ताबीज चमक रहा था। अब साक्षी आ गई है इस कैफे में, लेकिन क्या वो वाकई वही साक्षी है जिसे वे जानते हैं? आज के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि कैसे हवेली का शाप अभी भी जीवित है, कैसे साक्षी के अंदर कुछ और छुप गया है और कैसे एक रहस्यमय बूढ़ा आदमी अचानक उनकी जिंदगी में आ जाता है जो हवेली के सारे राज जानता है। तैयार हो जाइए एक डरावने सफर के लिए, जहां दोस्ती की परीक्षा होगी, जहां साक्षी पर कब्जा करने वाली आत्मा अपना असली रूप दिखाएगी और जहां तीनों दोस्तों को एक बार फिर उसी हवेली के खंडहरों की ओर जाना पड़ेगा। क्या वे साक्षी को बचा पाएंगे या फिर इस बार वे सभी हवेली के शिकार बन जाएंगे? शुरू होता है शापित हवेली का 5वां एपिसोड, आत्माओं के पीछे। साक्षी, तुम ठीक तो हो? साक्षी अजीब सी आवाज में, मैं बिल्कुल ठीक हूँ राहुल, बिल्कुल ठीक। वह टेबल पर बैठती है और अजीब तरह से मुस्कुराती है। साक्षी, तुम बहुत अजीब व्यवहार कर रही हो। अजीब नहीं तो मैं बस खुश हूँ। हम सब एक साथ हैं, सिवाय कबीर के। बेचारा कबीर। उसकी आवाज में एक अजीब सा लहजा है। साक्षी, हम तीनों को अजीब चीजें हो रही हैं। क्या तुम्हारे साथ भी कुछ हो रहा है? साक्षी अचानक गंभीर होकर, हाँ, मुझे हर रात वो दिखाई देता है। कौन? वो काला साया जो हवेली में था, वो मेरे सपनों में आता है, मेरे कमरे में आता है और वह अपनी कलाई दिखाती है जहां एक अजीब सा निशान बना है। ये कुछ दिनों से बढ़ रहा है। राहुल और नेहा घबराकर एक दूसरे को देखते हैं। हमें मदद की जरूरत है। शायद उसका वाक्य अधूरा रह जाता है क्योंकि अचानक कैफे की लाइट्स फ्लिकर करने लगती हैं। सभी ग्राहक आश्चर्य से ऊपर देखते हैं, लेकिन तीनों दोस्त जानते हैं कि यह कोई सामान्य घटना नहीं है। फिर से शुरू हो गया। अचानक सभी को चौंकाते हुए एक परिचित आवाज सुनाई देती है। मैंने कहा था ना, वो तुम्हें कभी जाने नहीं देगी। वे मुड़कर देखते हैं। वही बूढ़ा आदमी जिसने उन्हें पहले चेतावनी दी थी, अब उनके टेबल के पास खड़ा है। आप कौन हैं? क्या चाहते हैं हमसे? तुम्हें बचाना चाहता हूं, जैसे कबीर को बचाना चाहता था। आप जानते थे कि ये सब होगा? हाँ, मैं पिछले 40 साल से जानता हूं। वो हवेली हर 10 साल में नए शिकार चुनती है और जब तक उसका असली शाप नहीं टूटता, वो हमेशा वापस आती है। लेकिन हवेली तो नष्ट हो गई। हवेली सिर्फ एक ढांचा थी, असल शाप तो उस जगह पर है, उस जमीन पर, और अब वो तुम्हारे साथ आ गया है। वह ताबीज की ओर इशारा करता है। ये ताबीज, इसमें उस शाप की शक्ति है। जब से तुमने इसे छुआ है, वो तुम्हारे पीछे लग गया है। और कबीर, उसका क्या हुआ? वो अब भी वही है, दो दुनिया के बीच फंसा हुआ, न जीवित न मृत। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली है। साक्षी अचानक अजीब तरह से हंसने लगती है। सभी उसकी ओर देखते हैं। और कभी मिलेगी भी नहीं, वो हमारा है अब। साक्षी? साक्षी यहां नहीं है अब। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो जाती हैं और वह टेबल पर हाथ मारती है, जिससे कप और प्लेट्स गिर जाते हैं। कैफे में अफरा तफरी मच जाती है। वो उसके अंदर आ गया है। वो आत्मा उसे नियंत्रित कर रही है। क्या करें हम? ताबीज ले लो और मेरे साथ आओ, जल्दी। राहुल ताबीज उठाता है और नेहा के साथ बूढ़े आदमी के पीछे भागता है।
साक्षी उनके पीछे आती है। उसका शरीर अजीब तरह से मुड़ता है, जैसे कोई कठपुतली हो। तुम नहीं जा सकते, तुम सब हमारे हो। वे कैफे से बाहर निकलते हैं। बाहर तेज हवा चल रही है और बादल गरज रहे हैं, जबकि कुछ मिनट पहले मौसम साफ था। मेरी गाड़ी में बैठो। वे एक पुरानी कार में बैठते हैं और तेजी से वहां से निकल जाते हैं। साक्षी सड़क के बीच में खड़ी होकर चिल्लाती है और फिर अदृश्य हो जाती है। गाड़ी शहर से बाहर जा रही है। बूढ़ा आदमी ड्राइव कर रहा है। राहुल और नेहा पीछे बैठे हैं, डरे हुए और भ्रमित। हम कहाँ जा रहे हैं? मेरे घर। वहां तुम सुरक्षित रहोगे, कम से कम कुछ समय के लिए। आपको इन सब के बारे में कैसे पता है? मैं एक समय में उस हवेली का ही हिस्सा था। 50 साल पहले मैं भी वहां गया था अपने दोस्तों के साथ, लेकिन मैं बच गया। बाकी सब। उसकी आंखों में दर्द है। तब से मैं लोगों को चेतावनी देता आ रहा हूं, उन्हें बचाने की कोशिश करता हूं, लेकिन कोई नहीं सुनता। वे एक सुनसान इलाके में पहुंचते हैं जहां एक छोटा सा घर है। घर के चारों ओर अजीब चिन्ह बने हैं जो सुरक्षा के लिए बनाए गए प्रतीत होते हैं। अंदर आओ, जल्दी। वे घर के अंदर जाते हैं। घर के अंदर कई पुरानी किताबें, ताबीज और अजीब वस्तुएं रखी हैं। दीवारों पर भी वही चिन्ह बने हैं जो बाहर थे। यहां वो नहीं आ सकती अभी के लिए। और साक्षी? वो आत्मा उसका इस्तेमाल कर रही है, उसके शरीर को नियंत्रित कर रही है। अगर हम जल्दी नहीं करते तो साक्षी हमेशा के लिए खो जाएगी, जैसे कबीर खो गया। हम उसे कैसे बचा सकते हैं? कैसे इस शाप को खत्म कर सकते हैं? बूढ़ा आदमी एक बड़ी पुरानी किताब निकालते हुए। इसके लिए हमें हवेली के खंडहरों पर वापस जाना होगा। एक विशेष अनुष्ठान करना होगा जिससे सभी आत्माएं मुक्त हो सकें। लेकिन हवेली तो नष्ट हो गई। हवेली की इमारत नष्ट हुई है, लेकिन वो जगह अभी भी वहीं है, और वहीं पर शाप की शक्ति है। वह किताब के पन्ने पलटता है और एक चित्र दिखाता है, एक प्राचीन अनुष्ठान का चित्र जिसमें एक मंडल बना है और उसके चारों ओर लोग खड़े हैं। हमें यह अनुष्ठान करना होगा, लेकिन इसके लिए हमें साक्षी को वहां लाना होगा। लेकिन वो तो अब वो आत्मा है, वो हमारी बात कैसे मानेगी? इसलिए हमें एक जाल बिछाना होगा और उसमें उस आत्मा को फंसाना होगा। वह एक और किताब निकालता है और उससे एक पुराना नक्शा निकालता है। देखो, यह है हवेली का मूल ब्लूप्रिंट। इसके अनुसार हवेली के नीचे एक गुप्त कमरा है जहां से यह शाप शुरू हुआ था। हमें वहां जाना होगा। और कबीर, क्या हम उसे वापस ला सकते हैं? बूढ़ा आदमी थोड़ा हिचकिचाते हुए, मैं नहीं जानता। कबीर ने बलिदान दिया था, लेकिन उसकी आत्मा मुक्त नहीं हुई। वो अभी भी उस दुनिया और इस दुनिया के बीच फंसी हुई है। अचानक घर के बाहर तेज हवा चलने लगती है, खिड़कियां हिलने लगती हैं और बिजली कड़कती है। वो आ गई है, वो हमें ढूंढ लिया है। बाहर अंधेरे में साक्षी की विकृत आकृति खड़ी है। उसकी आंखें लाल चमक रही हैं। बाहर आओ, मुझे मेरे दोस्त वापस दो। हमें जल्दी करनी होगी, मेरे पास एक योजना है। वह एक अलमारी से कुछ विशेष सामान निकालता है, कुछ मोमबत्तियां, एक विशेष पाउडर और एक छोटा सा बक्सा। इन्हें लो, हमें उसका सामना करना होगा और फिर उसे हवेली के खंडहरों तक ले जाना होगा। ऐसा लगता है जैसे हम मौत के मुंह में जा रहे हों। शायद, लेकिन ये ही एकमात्र रास्ता है साक्षी और कबीर को बचाने का।
बाहर साक्षी चिल्ला रही है और घर की सुरक्षा के चिन्ह धीरे धीरे कमजोर होते जा रहे हैं। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, हमें अभी निकलना होगा। वह एक पिछले दरवाजे की ओर इशारा करता है। उस रास्ते से निकलेंगे। मेरी पुरानी जीप वहां खड़ी है, हम उसमें हवेली के खंडहरों तक जाएंगे। और साक्षी? वो हमारा पीछा करेगी, उसके पास कोई विकल्प नहीं है। वे पिछले दरवाजे से बाहर निकलते हैं और जल्दी से गाड़ी में बैठते हैं। जैसे ही वे स्टार्ट करते हैं, साक्षी घर के सामने आ जाती है और जीप को देख लेती है। और इस तरह एक बार फिर वे तीनों दोस्त उसी हवेली की ओर जाने को मजबूर हो गए हैं जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। लेकिन दोस्तों, क्या आपको लगता है कि बूढ़े आदमी की बात सच है? क्या साक्षी वाकई उनके पीछे आएगी, या फिर उसके अंदर की वो आत्मा कुछ और ही प्लान कर रही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वो बूढ़ा आदमी सच में उनकी मदद करना चाहता है, या फिर वो भी इस पूरे खेल का हिस्सा है? अगले एपिसोड में देखिए कि जब ये सब हवेली के खंडहरों पर पहुंचेंगे तो क्या होगा। जब साक्षी के अंदर की आत्मा अपना असली रूप दिखाएगी, क्या होगा जब उन्हें पता चलेगा कि कबीर अभी भी उस अंधकार में कहीं फंसा हुआ है। और सबसे डरावनी बात, क्या होगा जब वे जानेंगे कि हवेली के नीचे छुपा है एक ऐसा राज जो पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है। तैयार रहिए शापित हवेली के सबसे डरावने एपिसोड के लिए, अंतिम संग्राम, जहां हर सेकंड में छुपा है मौत का खतरा। क्या ये दोस्त इस बार जीत पाएंगे, या फिर हवेली का शाप उन सबको हमेशा के लिए अपना गुलाम बना लेगा? तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कीजिए, क्योंकि आगे क्या होने वाला है वो सबसे पहले आप तक पहुंचता रहेगा नोटिफिकेशन के जरिए। और हां, बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि आप एक भी सस्पेंस या हॉरर अपडेट मिस ना कर पाएं।